कहा जा रहा है कि आकाश आनंद के पास अब 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला कि वो चुपचाप बात मान ले, जो अभी फिलहाल वो करते दिख रहे हैं। दूसरा विकल्प है कि नए राजनीतिक पार्टी के साथ वो उतर जाए, और तीसरा है कि अपने व्यवसाय में वो लग जाए। यही 3 ऑप्शन इस समय आकाश आनंद के पास है। लेकिन अगर आकाश आनंद अपनी पार्टी बनाकर के उतरते हैं तो ये मायावती के लिए खतरे की घंटी नहीं हो? देखिए, मायावती अभी तक बहुत लंबे समय से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या बहुत लंबे समय से वो एक बी टीम ही कहलाई गई हैं। वो चुनाव सारे लड़ रही हैं, लेकिन वोट काटने की स्थिति में हैं। अब ये मायावती तय करेंगी कि 2027 के जो चुनाव हैं देश उत्तर प्रदेश के, उसमें जहां एक तरफ वो कई बार मुख्यमंत्री बनी, बसपा एक वर्चस्व वाली पार्टी थी, अब वो अपने आप को कहां पर रखना चाहती है राजनीति में। तो अब सवाल ये है कि ये चुनौती खुद आकाश आनंद के लिए भी है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा बन के निकले हैं, लेकिन अभी वो खुद भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर पूरा दलित वोट बैंक वो मायावती से ले सकें। और अब जो दलित वोट बैंक है, जो एससी वोट बैंक है, वो भी उस दिशा में चल पड़ा है कि जिसकी सरकार आएगी, जो हमें मैनिफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करेगा या जो हमें लाभार्थी करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो अब उनके पास भी विकल्प कोई बसपा या चंद्रशेखर या सपा नहीं है। अब उनके पास भी कांग्रेस और बीजेपी भी पार्टी विकल्प के तौर पर हैं। तो अब ये चाहे फिर आकाश आनंद हो, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, उनको ये देखना होगा कि आप मसीहा तो हैं दलित समाज के, लेकिन उनको क्या पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अब सभी राजनीतिक जो वो वर्ग हैं, चाहे जैसे दिल्ली में झुग्गी चोपड़ी थी, तमाम, उन सबको ये लग रहा है कि मेरे घर पे क्या पहुंचेगा, मुझे क्या लाभ देगी सरकार, सरकार मेरे लिए क्या कुछ करेगी। बहरहाल सवाल ये है कि देखिए, जितने टुकड़े होंगे, जैसे चंद्रशेखर आजाद भले ही बहुत कुछ हरियाणा में नहीं कर पाए, लेकिन उनके टुकड़े होने से भाजपा को फायदा मिला। जितनी रीजनल पार्टी के टुकड़े होते जाएंगे और छोटे छोटे निकलते जाएंगे, फायदा केवल भारतीय जनता पार्टी को होगा। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस ने यह तय किया कि भले ही बीजेपी सत्ता में आ जाए दिल्ली में, लेकिन हमें आम आदमी पार्टी जिसने हमारा कोर वोट बैंक छीन लिया है, उसको सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। तो कई बार दुश्मन को भले ही फायदा हो जाए, पर हमारा दूरगामी जो फायदा करना है, उसके लिए हम सत्ता अभी सरकार में ना आए। तो ये, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जैसे ही एक कांग्रेस एक राष्ट्र पार्टी हुआ करती थी, ममता बनर्जी निकल के गई, पश्चिम बंगाल में वर्चस्व देखिए, शरद पवार निकल के गए, कांग्रेस का वोट बैंक, साउथ में जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं कांग्रेस से अलग होके गई, और अब वो सारा वोट बैंक कांग्रेस का था। तो जैसे जैसे आप जितनी भी रीजनल पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हर रीजनल पार्टी खतरे की घंटी है, जिसके लिए वो उनको एंटी नेशनल, एंटी हिंदू, परिवारवाद वाली पार्टियां घोषित करना चाहते हैं, अगर उनके टुकड़े होंगे तो ये चुनौती उन सभी के लिए होगी और फायदा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा।